घर जलाने के लिए पूरी माचिस नहीं चाहिए, घर जलाने के लिए माचिस की केवल एक तीली चाहिए, इसी से पूरा घर जल सकता है। वैसे ही देश को बर्बाद करने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए, भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए, अपराध को बढ़ाने के लिए कोई 200-500 कानून नहीं चाहिए, एक कानून भी देश को बर्बाद कर सकता है। और भारत में तो लगभग 300 कानून चल रहे हैं, उसमें से 250 कानून तो अंग्रेजों के ही चल रहे हैं, जो 1950 से पहले बने थे, आज तक उनको ख़त्म नहीं किया, आज भी वो चल रहे हैं। और आज़ादी के बाद भी 50 से ज़्यादा कानून बनाए गए हैं जो भारत को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। उसी से में एक कानून है आधार एक्ट। ये कानून ये कहता है कि जो भी व्यक्ति भारत में है 6 महीने से रह रहा है वो आधार बनवा सकता है। आधार बनवाने के लिए कागज़ क्या चाहिए? कुछ नहीं, सिंपल पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक लिख के दे दें कि हाँ ये व्यक्ति हमारे क्षेत्र में 6 महीने से रह रहा है, उसका लेटर हेड ही पर्याप्त है। तो ये पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी जो भारत में आते हैं, बॉर्डर चूँकि खुला हुआ है, बॉर्डर से अंदर आ जाते हैं, जहाँ नहीं भी खुला है वहाँ पे 2-3 हज़ार रुपये दे के आ जाते हैं, अंदर आते हैं। सबसे पहला काम वो करते हैं कि पार्षद प्रधान को पटाते हैं, उसको 2-3 हज़ार रुपये देते हैं, लेटर हेड पे लिखवा लेते हैं कि हाँ मैं 6 महीने से रह रहा हूँ, और उसके बाद जाके आधार बनवा लेते हैं। आधार पे क्या लिखा जाता है? आधार पे नाम लिखा जाता है, पिता का नाम, और एज लिखी जाती है, डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है, पता लिखा जाता है। पार्षद प्रधान आराम से अपने क्षेत्र का पता बता देते हैं। गाँव में खासतौर पे रूरल एरियाज़ में वहाँ मकान नंबर तो होता नहीं, वहाँ केवल और केवल गाँव पोस्ट लिखा जाता है, मकान नंबर होता ही नहीं वहाँ पे। तो गाँव में आधार बनवाना बहुत आसान, क्योंकि कंडीशन क्या है? 6 महीने रहना चाहिए और पार्षद प्रधान का लेटर हेड पे मिलना चाहिए। और भी क्यों आसान हो गया? क्योंकि आधार बनाना, आधार कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से तो बनता नहीं, पोस्ट ऑफिस से तो बनता नहीं, तहसील से तो बनता नहीं। आधार बनाने का लाइसेंस दे दिया है प्राइवेट इंडिविजुअल्स को। किनको दिया है? जो 10वीं पास हो, जिनके पास एक छोटी सी दुकान हो, जिनको कंप्यूटर चलाना आता हो, और उनको आधार बनाने का कॉमन सर्विस सेंटर उनको मिल जाता है। और कॉमन सर्विस सेंटर उनको मिलता है, उससे वो आधार बनाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि कॉमन सर्विस सेंटर लेने में 50,000 1 लाख रुपए खर्च हो जाता है, तो जैसे ही कॉमन सर्विस सेंटर आदमी खोलता है, सबसे पहला कोशिश यही करता है जितना उसने खर्च किया है वो वापस मिल जाए। अब जो गांव का भारत का रहने वाला है वो तो पैसा देगा नहीं, क्योंकि तो भारत का रहने वाला है। वो तो कहेगा भैया तुम्हारा काम है आधार बनाना, ये 50 रुपये पकड़ो और मेरा आधार बना दो। अब जिसने 1 लाख रुपए खर्च किया है, दुकान सजाया है, दुकान बनाया है, कंप्यूटर लगाया है, प्रिंटर लगाया है, लाइसेंस लेने में 10-20 हज़ार रुपये भी खर्च किया है, दलाली भी दिया है, घूस भी दिया है, अगर वो केवल भारतीयों का आधार बनाएगा तो फिर तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी, कोई घाटे का सौदा हो जाएगा। तो फायदे का सौदा कैसे है? फायदे का सौदा ये है कि वो पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशियों का भी आधार बनवाना शुरू करे। चूंकि आधार एक्ट में न तो आधार, फर्जी आधार बनाना गंभीर अपराध है, न फर्जी आधार बनवाना गंभीर अपराध है, न पार्षद प्रधान को लेटर हेड पर लिख के देने में कोई खौफ है, न कॉमन सर्विस सेंटर वाले को आधार बनाने का कोई खौफ है, क्योंकि इस कानून में कहीं लिखा ही नहीं है कि आधार बनाना जघन्य अपराध है, आधार बनवाना जघन्य अपराध है, फर्जी डॉक्यूमेंट का उपयोग करके आधार बनवाना जघन्य अपराध, ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है। तो बहुत बढ़िया कानून है घुसपैठियों के लिए। ये तो कहता है 6 महीने रहो, आधार बनवा लो। और कॉमन सर्विस सेंटर वाला जो दुकान खोल के बैठा हुआ है, अगर 50-50 हज़ार रुपये में आधार बनाएगा तो उसका तो दुकान ही नहीं चल पाएगी। तो वो क्या करता है? वो ढूंढता रहता है, कोई रोहिंग्या आए, कोई पाकिस्तानी आए, कोई अफगानिस्तानी आए, कोई बांग्लादेशी आए, कोई कुकी आए, जिससे उससे मैं 2,000 रुपये लूँ, 3,000 रुपये लूँ, आधार बना के दे दूँ। तो ये बहुत बड़ा धंधा हो गया है कॉमन सर्विस सेंटर वालों के लिए फर्जी आधार बनाना। और जो विदेशी आए हैं उनके लिए बहुत आसान हो गया, 2,000 रुपये खर्च कर दें, आधार बन जाता है। और जैसे ही आधार बन गया वैसे ही उनका दूसरा डॉक्यूमेंट बनाना बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आधार पे नाम भी लिखा होता है, पता भी लिखा होता है, डेट ऑफ बर्थ भी लिखा होता है, एज भी लिखी होती है, सब कुछ लिखा होता है। और सरकार ने आधार को इस तरीके से प्रमोट किया है, सभी योजनाओं में आधार अनिवार्य कर दिया। तो लोगों के दिमाग में आ गया है कि आधार तो रेजिडेंस प्रूफ भी है, आधार तो एज प्रूफ भी है, आधार तो सिटीजनशिप का भी प्रूफ है, आधार तो डोमिसाइल का भी प्रूफ है। कानून कहता है कि आधार न तो एज प्रूफ है, आधार न तो रेजिडेंस का प्रूफ है, आधार न तो डोमिसाइल का प्रूफ है, आधार न तो सिटीजनशिप का प्रूफ है। कानून कहता है, ये कानून में लिखा हुआ है, लेकिन कानून कोई पढ़ता नहीं है। चूंकि सरकारी सभी योजनाएं आधार से लिंक हो गई हैं, तो नगर निगम के कर्मचारियों को भी लगता है अच्छा आधार आ गया बस पर्याप्त है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाओ, अच्छा जी आधार आ गया, ये भी पर्याप्त है। तो सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कानून भले कहता है कि ये कोई प्रूफ नहीं है, एज प्रूफ नहीं, रेजिडेंस प्रूफ नहीं, डोमिसाइल का प्रूफ नहीं, सिटीजन का प्रूफ,
लेकिन इतना ज़्यादा आधार को उपयोग किया गया कि सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले आधार को देखते ही दूसरा कागज बना देते हैं। नगर निगम में आधार दिखाइए, आपको एज प्रूफ मिल जाएगा, एज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तहसील में आधार दिखाइए, 2000 रुपये दलाल को पकड़ाइए, राशन कार्ड बन जाएगा। आप जब 2 डॉक्यूमेंट हो गया, 3 डॉक्यूमेंट हो गया, आरटीओ ऑफिस में किसी दलाल को पकड़िए, 3000 रुपये लेगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना देगा। तो ये पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी सबसे पहले आधार बनवा लेते हैं, आधार के बाद दलाल को पकड़ के राशन कार्ड बनवा लेते हैं। 2 डॉक्यूमेंट होता है, नगर निगम के दलाल को पकड़ के बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। 3 डॉक्यूमेंट हो जाता है, आरटीओ ऑफिस के दलाल को पकड़ के ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। और जब 4 डॉक्यूमेंट हो जाता है, फिर पार्षद प्रधान जहाँ से उन्होंने आधार बनवाया था उसी को कहते हैं, भाई साहब मेरा नाम वोटर ID में जुड़वा दो, हम तुम्हें पूरी वोट करेंगे। चूँकि राजनीति बहुत बड़ा फायदेमंद धंधा है, पार्षद और प्रधान को दोबारा चुनाव जीतना है, पार्षद प्रधान के जीत हार का फैसला 10 वोट, 20 वोट, 25 वोट, 50 वोट से होता है। तो वो भी चाहता है कि उसके क्षेत्र में 10, 20, 50 परिवार रोहिंग्या बस जाएं, 10, 20 बांग्लादेशी बस जाएं, 10, 20 विदेशी बस जाएं और उनको लगातार वोट करते रहें, जिससे वो बार बार पार्षद प्रधान बनता रहे, बार बार उसकी दुकान चलती रहे। क्यों? बहुत फायदेमंद धंधा है। साइकिल से चलने वाले पार्षद प्रधान बनते ही बुलेट खरीद लेते हैं, बोलेरो खरीद लेते हैं, स्कॉर्पियो खरीद लेते हैं, पजेरो खरीद लेते हैं। आराम से पार्षद प्रधान बन के 50 लाख 60 लाख रुपए तो कमा ही लेते हैं। 1 करोड़ तो बहुत सारे तो करोड़ भी कमा लेते हैं। अच्छे शहरों के जो पार्षद हैं तो 5-5 करोड़ कमा लेते हैं, 8-8 करोड़ कमा लेते हैं। क्यों कमा लेते हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार विरोधी कानून हमारा वहाँ घटिया है। तो ये जो कानून है आधार एक्ट, ये घुसपैठियों के लिए कहते हैं रामबाण है। ये घुसपैठियों के लिए मुगली घुट्टी है कि आराम से पहला का आधार बनाते, फिर 4-5 डॉक्यूमेंट बनवा लेते, और जब सारा उनका वोटर ID में नाम भी जुड़ गया, अब उनको वोटिंग का अधिकार मिल गया, फिर तो वही पार्षद और प्रधान उनका जनधन खाता भी खुलवा देते हैं। वही पार्षद और प्रधान उनको फ्री का मकान भी दिला देते हैं। वही पार्षद और प्रधान चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों को फ्री में राशन दिलवाना भी शुरू करते हैं। सरकार की योजना चल रही है ना इस समय, 83 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। सोच लीजिए, ये गर्व की बात है कि शर्म की बात है? आप खुद भी कल्पना करिए कि जिस देश में 83 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा हो, उस देश की क्या हालत होगी। और अभी 83 करोड़ है और लगातार बढ़ ही रहा है। पहले 70 करोड़ को देना पड़ रहा था, फिर 75 करोड़ को देना पड़ रहा था, फिर 80 करोड़ को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा था, अब तो 83 करोड़। क्यों? क्योंकि ये जो घुसपैठिए हैं, इनके 10-10 बच्चे हैं, 12-12 बच्चे, 18-18 बच्चे। कभी इन घुसपैठियों का राशन कार्ड उठा के देखिए, पता चला एक राशन कार्ड पे 9-9 नाम, 12-12 नाम, 14 नाम, 15 नाम, 16 नाम, इतने नाम पड़े हुए। अच्छा, छोटे परिवार से वोट लेना भी बड़ा मुश्किल है। जिसके घर में 4 वोट है, वो पढ़ा लिखा परिवार है, पार्षद जाएगा, प्रधान जाएगा, 4 बातें भी करेंगे। आपको ये करना था, ये नहीं किया, आपको ये करना था, आपने ये नहीं किया, आपको ये करना था, ये नहीं किया। घुसपैठिया कोई सवाल जवाब नहीं करता पार्षद प्रधान से, तो उसका तो बस वो यहाँ से निकाला ना जाए, उसको रहने की जगह मिली रहे, आराम से उसका काम चलता रहे, वो आंख बंद करके वोट देता रहेगा। तो पार्षद प्रधान के लिए घुसपैठिए जो है एक तरीके से उनके लिए वरदान है, क्योंकि उनको आराम से पूरी उनका वोट मिलती रहती है। और घुसपैठियों के लिए ये कानून वरदान है कि एक आधार बन गया और आधार से पूरे कागजों की चेन बन गई, 5-6 कागज बन गए। और 12-15 हज़ार रुपये खर्च करने के बाद अगर 5-6 कागज बन जाए और फिर 5-6 कागज बनवाने के बाद जनधन खाता खुल जाए, मुफ्त में राशन मिलना शुरू हो जाए, मुफ्त में मकान मिलना शुरू हो जाए, किसान सम्मान निधि मिलना शुरू हो जाए, माइनॉरिटी कमीशन का लोन मिलना शुरू हो जाए, माइनॉरिटी कमीशन का वजीफा मिलना शुरू हो जाए, सगुन योजना शुरू हो जाए, लड़की की शादी में 51,000 रुपये कन्यादान मिलना शुरू हो जाए। इतनी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, इतनी योजनाएं हैं राज्य सरकार की, माइनॉरिटी कमीशन की अलग योजना, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की अलग योजना, इतनी योजनाएँ हैं। 15,000 रुपये खर्च करके आराम से ये पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी 15,000 रुपये खर्च करते हैं 5 डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए, और उसके बाद साल भर में कम से कम 5 लाख रुपए का 5 लाख रुपए का फ़ायदा उठा लेते हैं। इतना आसान है भारत में। और इसीलिए पाकिस्तानी जो यहाँ हैं वो भी आते जा रहे हैं, बसते जा रहे हैं, अफ़गानिस्तानी आते जा रहे हैं, बसते जा रहे हैं, रोहिंग्या आते जा रहे हैं, बसते जा रहे हैं, बांग्लादेशी आते जा रहे हैं, बसते जा रहे हैं, म्यांमार के कुकी भी, पूरा मणिपुर की डेमोग्राफी बदल चुकी है, बाकी और भी पूरी बदल चुकी है, आते जा रहे हैं, बसते जा रहे हैं। समाधान क्या है? समाधान यही है, जैसे अगर घर बचाना है तो आपको माचिस को हटाना पड़ेगा, तिली को हटाना पड़ेगा, तब घर बचेगा। वैसे ही अगर देश को बचाना है तो घटिया कानूनों को ख़त्म करना पड़ेगा। एक भी अंग्रेजी कानून छूटा तो भारत बचेगा नहीं। और ऐसे ही आज़ादी के बाद जो 50 से ज़्यादा घटिया कानून बने हैं, वो भी एक भी छूटे
तो भारत बचेगा नहीं। और एक बात मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, आपने जो नहीं सोचा है वो भी होगा। हमारे पूर्वजों ने नहीं सोचा था कि भारत का विभाजन होगा, लेकिन हुआ। पूर्वजों ने कभी नहीं सोचा था कि बंगाल 2 टुकड़ा होगा, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल, हुआ। पूर्वजों ने कभी नहीं सोचा था पंजाब के 2 टुकड़े होंगे, ईस्ट पंजाब वेस्ट पंजाब, हुआ। पूर्वजों ने कभी नहीं सोचा था अफगानिस्तान जहाँ दुर्योधन का ननिहाल था वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म हुए। पूर्वजों ने कभी नहीं सोचा था कश्मीर में नरसंहार होगा, कश्मीर से ख़त्म हो जाएंगे, हुआ। आज आप जो नहीं सोच रहे हैं वो भी 25 साल के बाद होगा, अगर आप दल गुलामी नहीं छोड़ेंगे, अगर आप पार्टियों की गुलामी नहीं छोड़ेंगे, आप सच को बोलना नहीं शुरू करेंगे, सच लिखना नहीं शुरू करेंगे, सच के बारे में आवाज़ उठाना नहीं शुरू करेंगे, तो आज के ये ओट जीवी नोट जीवी पार्षद प्रधान, सांसद विधायक, ओट जीवी नोट जीवी नेता, ये आपके बच्चों को बर्बाद कर देंगे। हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, ऐसे घटिया कानूनों को बदलने और फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने को जघन्य अपराध घोषित करने के लिए कानून बनाने की मांग करिए। भ्रष्टाचार को जघन्य अपराध घोषित करने के लिए कानून बनाने की मांग करिए। जब तक भ्रष्टाचार है, जब तक राजनीति फायदेमंद धंधा है, तब तक ये पार्षद और प्रधान ओट जीवी नोट जीवी ये खेल करते रहेंगे। जिस दिन भ्रष्टाचारियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने, भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त करने, भ्रष्टाचारियों की नागरिकता खत्म करने और भ्रष्टाचारियों को साल भर के अंदर फांसी देने के लिए कानून बन जाएगा, उस दिन भारत सुरक्षित हो जाएगा। नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित नहीं रहेंगी।